दोस्तों शागिर का आपको सलाम, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं घोड़ों की दिलचस्प दुनिया से। आज की वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके ख़ानदान में घोड़ों का शौक नस्ल दर नस्ल चला आ रहा। इनके वालिद साहब ने अपने 5 बेटों के लिए एक एक घोड़ा खरीद कर दिया था और तब से घोड़ों का ये बेपनाह इश्क इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। तो चलिए आज हम सुनते हैं इनसे घोड़ों की परवरिश और उन घोड़ों से जुड़े बेहतरीन किस्से और जानेंगे कि इन्होंने अपने शौक को पूरी शिद्दत के साथ कैसे निभाया। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिलेगा। मैं आपका तारुफ कराता हूं सैयद खालिद मियां साहब से, जो कि किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर का बच्चा आपको जानता है और सबसे बड़ी माशाल्लाह आपकी खासियत यह है कि आप एक ज़बरदस्त मिजाज के मालिक हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं खालिद मियां साहब से, सैयद साहब से, और पूछते हैं इनके घोड़ों के उस सफ़र पे जो इनको इनके वालिद से विरासत में मिला। तो मियां साहब ये बताइए कि जो ये शौक़ है घोड़े पालने का, ये आपको कहाँ से लगा? घोड़े पालने का साहब ये बचपन से हमें शौक़ था माशाल्लाह। हमें नैनीताल हम जाते थे बचपन में अपने वालिद साहब के साथ में, तो हमें घोड़े बहुत अच्छे लगते थे। वहाँ पर घोड़े चलते थे, राइडिंग वगैरह होती थी, तो हमें बहुत अच्छे लगते थे। जब से हमने उस पर राइडिंग के लिए बैठे और राइडिंग वहाँ पर शुरू करी। आपके वालिद साहब ने आपके भाइयों 5 भाइयों के साथ एक एक घोड़ा दिलाया। जी जी। तो जिस टाइम आपको पहला घोड़ा मिला, उस टाइम आपके जज्बात कैसे थे उस घोड़े को लेकर? साहब उस वक्त का तो आप पूछिए मत, जो खुशी हासिल हुई थी। क्या बात है माशाल्लाह। जैसे कोई ऐसी चीज़ मिल गई हो जो बहुत अच्छी मुराद हमारी पूरी हुई हो, ये समझ लिए जैसे डूबते हुए कोई एक किनारा मिल गया हो। क्या बात है। जिसको घोड़े का शौक लग जाए और उसके पास वो शौक पूरा करने के लिए घोड़ा आ जाए तो वो उस खुशी का एहसास नहीं है। अच्छा मियां साहब ये बताइए कि ये जो शौक है घोड़ों का, ये कितनी पीढ़ियों से आपके यहाँ चला आ रहा है? हमारे दादा ने पाला था घोड़ा जो था माशाल्लाह जी। जब से ये शौक लगा हुआ है हमारी पीढ़ी को, ये हमारे वालिद साहब बताते थे। हम तो छोटे ही थे माशाल्लाह उस टाइम पर, तो हमारे वालिद साहब जो थे वो बताते थे कि तुम्हारे दादा के पास में घोड़ा था। क्या बात है। अच्छा ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, जैसे हदीस पाक के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने औलादों को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी सिखाइए। इस ही हदीस पाक पर अमल करते हुए माशाल्लाह आपके वालिद साहब ने आपके 5 भाइयों को एक घोड़ा दिलाया। ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह कि हदीस पाक पर अमल करते हुए अपने बच्चों की इस तरीके से तरबियत करना, वो 5 को ही शौक कराया कि घोड़ा पालने से उनके दिल में दिलेरी पैदा हो और एक बेबाकी पैदा हो माशाल्लाह। तो मियाँ साहब ये बताइए, आइए चलते चलते बात करते हैं जी। तो मियाँ साहब ये बताइए कि आज अब तक जो आपने घोड़े पाले जी, उसमें आपको कौन सी नस्ल का घोड़ा सबसे बेहतरीन लगा? हमें मारवाड़ी घोड़ा बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। क्या बात है। उसकी असल में खूबसूरती जो है ना मारवाड़ी की क्या बात अलग ही है। क्या बात है। सिंधी घोड़े अच्छे नहीं लगे हमें। अच्छा। जबकि चाल के अच्छे होते हैं, सब बातें हैं, लेकिन ये मारवाड़ी भी जो है रवाल चाल में तकरीबन 35-40 चल जाते हैं। हमारे पास भी घोड़ियाँ रही माशाल्लाह, तो उसमें घोड़ियाँ चलती थी 35 से ऊपर। 35 से ऊपर मारवाड़ी घोड़ियाँ माशाल्लाह, रिवाल चाल जी। 4-5 घोड़ियाँ थी जो 35 से ऊपर। मेरे पास ये समझ लिए तकरीबन 50-60 घोड़ियाँ आई और मैंने पाली और बेची भी, कुछ सेल आउट करी। कि मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में समथिंग जो है 50 से 80 के बीच में घोड़े पाले, रखे, बेचे, सब करा। बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। अच्छा मैं सब ये बताएं कि आप इस वक्त आपके पास 2 घोड़े हैं, दोनों मारवाड़ी है माशाल्लाह। एक अबलक है, दूसरा एक काला घोड़ा है जिसके माथे पे चांदा है। जी। और मैंने सुना है कि माशाल्लाह एक काला घोड़ा आपका बहुत अच्छी नस्ल का है, जिसको बोलते हैं पैलेस लाइन से एक बच्चा आप लेके आए हैं माशाल्लाह। तो इस बच्चे को लेकर आपका क्या तासुरात हैं और आगे आप के क्या सोच है इस बच्चे को लेकर? ये बच्चा हमें पसंद आया, बहुत अच्छा लगा ये। और इसके जो थे हाइट के, इसकी टाँकी काफ़ी लंबी है कि ये अच्छी हाइट करेगा, ये देख के हमने ये लिया। अच्छी नस्ल का घोड़ा है, पतली गर्दन है, पतला मुंह है, कान वगैरह सब अच्छे है इसके, पुट्ठा वगैरह, हाथ पाँवों से मजबूत है, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीज़ें देख के हमने उसे पसंद करा और लिया। ये पैलेस लाइन का बच्चा है और कान सिंह जी हैं श्योरा स्टेट फार्म वाले, ये उनके घोड़े का बच्चा है। अच्छा मियाँ साहब जो अबलक है आपके पास, इसके बारे में कुछ बताएं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा है, इसके बाल मतलब बड़े हीरो टाइप के हैं। मारवाड़ी घोड़ा है ये समझ लिए कि देखने में लगता है कि हाँ कुछ घोड़ा है। इसे देखा और देखने के बाद में हमारे साथ में ये नेताजी हैं, बल्कि इन्होंने मना करा रहने दो, लेकिन मेरे दिल को ये लग गया था माशाल्लाह। क्या इसके हाथ पाँव, इसका गठावा देख के घोड़े का, ये मुझे बहुत पसंद आया। और वो देखने के बाद में मैंने जो था इसे कि भाई ये जो है ये चाल में नाम करेगा। 32-33 चलता है।
मतलब चाल पे लग गया है? जी, चाल पे लग जैसे गया। प्रैक्टिस होगी बढ़ता जी, जी, जाएगा। बढ़ता जाएगा। चलिए माशाल्लाह, ये आपका शौक है। जी, जी। अच्छा मियाँ, आपने बहुत घोड़े माशाल्लाह पाले हैं, तो आप ये बताइए कि घोड़ों को पालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत का एक घोड़ा पालक को किस चीज़ का सामना करना पड़ता है? भाई ये तो असल में फार्म हाउस पे हैं, जो हम घर पे रखते थे तो खुद भी करते थे, और भी लोग रहे जो करते थे, लड़के वगैरह हमारे यहाँ, तो वो सब सेवा करते थे, देखते थे वो भी, लेकिन सब काम हम अपने सामने कराते थे, पीछे नहीं कराते थे। जो भी उनका खिलाई पिलाई सब आपकी चीज़ बात है। कर रही है, जी। तो मैंने ये भी सुना है कि माशाल्लाह आज जो रामपुर में अपने आप को बहुत बड़े उस्ताद कहते फिरते हैं, बहुत से लोग हैं, उन्होंने आपके यहाँ घोड़ों पे मैं कमेंट से जिन्होंने आपके यहाँ घोड़ों की नहीं, वो लीद भी- उठाई है, और जो आपके नहीं, बड़ी बात नहीं है, जी, जी। जो आपके यहाँ करके जाकर सीख कर आज उस्ताद बन गए। जी, जी, जी। इसको इस तरीके से बात ले सकते हैं जी, कि जी। मियाँ साहब के पास माशाल्लाह इतना पुराना शौक है कि आज जो रामपुर के अंदर उस्ताद बने बैठे हैं, अपने आप को उस्ताद कहते हैं, वो लोगों ने मियाँ साहब के यहाँ आकर सीख कर जी, अपने आप को निखारा है, इस तरीके से कह सकते हैं। आखिरी सवाल जी। कि घोड़ा पालक हमारे हैं माशाल्लाह, आपको देख रहे हैं, बड़े खुश हैं आपकी माशाल्लाह पर्सनालिटी को देखकर, तो इनको आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि ये घोड़ा पालना चाहते हैं, और अगर पाल रहे हैं तो किन बातों का इनको ध्यान रखना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें ना तो कोई खर्चा है, जी इस वजह से खर्चा नहीं है कि ये अपना नसीब खुद लेके आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े पाले हैं, और नबियों ने भी पाले हैं बिल्कुल, घोड़े, बिल्कुल, और शौक करा है और अब पाले हैं, उनकी सवारियाँ की हैं, और जितने भी धर्म के लोग हैं सबके गुरुओं ने घोड़े रखे हैं, पीर पैगंबरों ने रखे हैं। बिल्कुल तो हम तो यही, सहाबियों के पास घोड़े थे, एक एक से अच्छे घोड़े रहे हैं, जो जंगें लड़ते थे और इशारों पे चलते थे और लड़वाते थे जंगें। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो है बहुत उम्दा, और ये तो हम लोगों में से है, हमारा जैसे हमारा है इंसान है, उसी का ये साथी है। तो ये तो इसकी दवाई भी वही है, इसका रहन सहन भी वही है, खिलाई पिलाई भी वही है। तो इस वजह से ये है कि अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे पालिए, और बहुत अच्छी चीज़ है, इससे कोई ख़र्चा नहीं होता है, न बड़े ख़र्चा इसमें, ये अपना नसीब का लेके आते हैं। और आप लोग से मैं ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े पालिए और ब्रीडिंग भी करिए। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई हमें सैयद खालिद मियाँ साहब से मिलकर। माशाल्लाह आप आले रसूल हैं, साथ ही साथ ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। जो भी आपसे मिलता है मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो ये तो आपकी नज़रों अरे ये आपकी मोहब्बत है। नहीं आपकी मोहब्बत है माशाल्लाह, आप इस तरह से देखते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जज़ाकल्लाह आपने ये वीडियो बनाई, आपकी बहुत मोहब्बत। बहुत शुक्र। फार्म हाउस का जो है ये पहला इंटरव्यू ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें ये पहला इंटरव्यू में लेने का मौका मिला। खुशी हुई है इसकी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि मियाँ साहब के घोड़े आपको कैसे लगे। मियाँ साहब से आप मिलना चाहते हैं तो मियाँ साहब के पास आ सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी टाइम आइए, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई समस्या हो किसी भी तरह की, आप आन के भी मालूम कर सकते हैं, और फ़ोन पर भी मुझसे बात करके बात कर सकते हैं। बताइए, इससे ज़्यादा अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो ज़रूर जो है इस वीडियो को शेयर करना है, मियाँ साहब से मिलना है तो आइए मुलाकात कीजिए। मैं इसी तरीके से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। दुआए खैर में याद रखिए, आज हमें मियाँ साहब से मिलकर, एक ख़ानदानी अश्वपालक से मिलकर ये जानने का मौका मिला कि जो अश्वपालक होते हैं उनकी घोड़ों से इश्क की दीवानगी की क्या मयार होता है, क्या ऊंचाइयाँ होती हैं। तो चलिए दुआए खैर में याद रखिए, आगे फिर मिलूँगा अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।